एक छोटे से गांव में, जहां हरी भरी पहाड़ियां और घने जंगल फैले हुए थे, एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू की जिंदगी बड़ी साधारण थी। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती। बारिश कम होती, सूखा पड़ता, या फिर कीड़े मकोड़े सब कुछ बर्बाद कर देते। रामू की पत्नी लक्ष्मी और दो बच्चे, छोटू और बुढ़िया, उसके साथ रहते थे। घर में हमेशा पैसे की तंगी रहती, लेकिन रामू कभी हार नहीं मानता। वह सोचता, एक दिन भगवान मेरी मेहनत का फल जरूर देंगे। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां बीनने गया। सूरज ढल रहा था और हवा में एक अजीब सी सुगंध फैली हुई थी। अचानक उसकी नजर एक चमकदार चीज पर पड़ी। वह एक छोटा सा बीज था जो सोने की तरह चमक रहा था। रामू ने उसे उठाया और सोचा, यह क्या है? शायद कोई कीमती पत्थर का टुकड़ा। लेकिन बीज गर्म था, जैसे उसमें जान हो। वह उसे अपनी जेब में डालकर घर लौट आया। रात को रामू ने बीज को अपनी पत्नी को दिखाया। लक्ष्मी बोली, ये तो बहुत सुंदर है। इसे बेचकर हम कुछ पैसे कमा सकते हैं। लेकिन रामू ने कहा, नहीं, यह कोई साधारण बीज नहीं लगता। मैं इसे अपने खेत में बोऊंगा। शायद इससे कोई जादुई पेड़ उगे। बच्चे हंस पड़े, लेकिन रामू गंभीर था। अगली सुबह वह खेत में गया और बीज को जमीन में दबा दिया। उसने पानी डाला और प्रार्थना की, हे भगवान, अगर यह बीज कोई चमत्कार है तो इसे उगाओ। कुछ दिनों में बीज से एक छोटा सा पौधा निकला। रामू हैरान था क्योंकि पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। एक हफ्ते में ही वह एक छोटे पेड़ का रूप ले चुका था। पेड़ की पत्तियां हरी नहीं बल्कि सुनहरी थीं। गांव के लोग इसे देखकर चकित हो गए। कुछ ने कहा, ये तो जादू है। तो कुछ ने चेतावनी दी, सावधान रहो, ऐसे पेड़ से मुसीबत आ सकती है। लेकिन रामू खुश था। वह रोज पेड़ की देखभाल करता। एक रात, चांदनी रात में, रामू को लगा कि पेड़ से कोई आवाज आ रही है। वह बाहर गया और देखा कि पेड़ पर एक अंडा लटक रहा है। अंडा सोने का था। रामू ने उसे छुआ तो वह ठंडा और चिकना था। उसने अंडे को तोड़ा तो अंदर से असली सोना निकला। रामू की आंखें चमक उठीं। ये तो सोने के अंडों का पेड़ है। वह चिल्लाया। अगले दिन वह अंडे को बाजार में बेच आया और ढेर सारे पैसे लाया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। लक्ष्मी ने नए कपड़े खरीदे, बच्चों को खिलौने मिले और रामू ने खेतों में नई बीज बोए। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। गांव के जमींदार ठाकुर साहब को इसकी खबर लग गई। ठाकुर साहब लालची और क्रूर थे। उन्होंने रामू को बुलाया और कहा, ये पेड़ तुम्हारा नहीं, मेरी जमीन पर है। इसे मुझे दो। रामू ने मना किया, नहीं साहब, यह मेरे खेत में उगा है। ठाकुर ने धमकी दी, अगर नहीं दोगे तो तुम्हें गांव से निकाल दूंगा। रामू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह रात को पेड़ की रखवाली करने लगा। धीरे धीरे पेड़ पर रोज एक अंडा आता। रामू अमीर होने लगा, लेकिन साथ ही मुसीबतें भी बढ़ने लगीं। चोरों की नजर पड़ गई। एक रात दो चोर आए और पेड़ तोड़ने की कोशिश की। रामू ने उन्हें भगाया, लेकिन घायल हो गया। लक्ष्मी ने कहा, ये पेड़ अभिशाप है, इसे काट दो। लेकिन रामू बोला, नहीं, ये हमारी किस्मत है। हमें सावधान रहना चाहिए। गांव में अफवाहें फैलने लगी कि पेड़ जादुई है और जो इसे छुएगा वह अमीर हो जाएगा। लोग रामू के घर आने लगे मदद मांगने। रामू कुछ को सोना देता, लेकिन सबको नहीं। एक दिन एक बूढ़ा साधु गांव आया। उसने पेड़ देखा और रामू से कहा, बेटा, यह पेड़ साधारण नहीं है। यह देवताओं का वरदान है। लेकिन लालच इसे नष्ट कर सकता है। इसे संभालो। रामू ने पूछा, बाबा, ये कहाँ से आया? साधु ने बताया, ये बीज स्वर्ग से गिरा है। जो इसे सच्चे दिल से रखेगा वह खुशहाल होगा, लेकिन लालची इसे खो देगा। रामू सोच में पड़ गया। क्या वह लालची हो रहा है? पेड़ अब बड़ा हो चुका था। उस पर कई अंडे लटकते। रामू ने एक छोटा सा बाड़ा बनाया। लेकिन ठाकुर साहब ने योजना बनाई। उन्होंने अपने आदमियों को भेजा कि रात को पेड़ चुरा लें। रामू को शक हुआ। वह जागता रहा। आधी रात को आदमी आए। लड़ाई हुई। रामू ने उन्हें हराया, लेकिन पेड़ की एक डाल टूट गई। अगले दिन पेड़ मुरझाने लगा। रामू रोया, मैंने इसे क्यों नहीं बचाया? लक्ष्मी ने सांत्वना दी। साधु फिर आया और बोला, डाल को वापस जोड़ो और प्रार्थना करो। रामू ने वैसा किया। पेड़ ठीक हो गया। इस घटना से रामू को सबक मिला। वह सोने के अंडों को जरूरतमंदों में बांटने लगा। गांव में स्कूल बना, कुएं खुदवाए। लोग उसे सम्मान देने लगे। लेकिन ठाकुर साहब की जलन बढ़ती गई। उन्होंने राजा को पत्र लिखा कि रामू विद्रोही है। राजा ने सैनिक भेजे। रामू डर गया। क्या पेड़ बच पाएगा? राजा के सैनिक गांव पहुंचे।
उनका सरदार वीर सिंह एक कठोर लेकिन न्यायप्रिय आदमी था। उसने रामू को बुलाया और पूछा, ये सोने के अंडों का पेड़ क्या है? ठाकुर कहते हैं तुम राजा की संपत्ति चुरा रहे हो। रामू ने सारी कहानी बताई। वीर सिंह ने पेड़ देखा और हैरान हुआ। उसने कहा, यह तो चमत्कार है, लेकिन राजा को हिस्सा चाहिए। रामू ने सहमति दी, मैं राजा को अंडे दूंगा लेकिन पेड़ मेरे पास रहेगा। ठाकुर साहब गुस्से में थे। उनकी साजिश नाकाम हो गई। उन्होंने सोचा, मुझे खुद कुछ करना होगा। उन्होंने एक जादूगर को बुलाया जो काले जादू में माहिर था। जादूगर का नाम था काला बाबा। वह बोला, मैं पेड़ को श्राप दूंगा लेकिन इसके बदले मुझे आधा सोना चाहिए। ठाकुर राजी हो गए। रात को काला बाबा जंगल में गया और मंत्र पढ़ा। अगले दिन पेड़ पर अंडे नहीं आए। रामू परेशान हो गया। पत्तियां पीली पड़ने लगीं। रामू ने साधु को बुलाया। साधु ने कहा, ये काले जादू का असर है, तुम्हें जादूगर को हराना होगा। रामू ने पूछा, कैसे? साधु ने एक ताबीज दिया और बोला, स्वर्ग की नदी से पानी लाओ और पेड़ पर छिड़को। स्वर्ग की नदी दूर पहाड़ों में थी जहां खतरनाक जानवर रहते थे। रामू ने हिम्मत की और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे भेड़िए मिले। उसने पत्थर मारकर उन्हें भगाया। फिर एक नदी आई जहां बाढ़ थी। वह तैरकर पार हुआ। पहाड़ पर पहुंचकर उसने नदी देखी। पानी चमकदार था। उसने बोतल भरी और लौट आया। घर पहुंचकर पानी छिड़का। पेड़ ठीक हो गया। अंडे फिर आने लगे। ठाकुर को गुस्सा आया। उन्होंने काला बाबा को डांटा। काला बाबा ने कहा, अब मैं खुद जाऊंगा। रात को काला बाबा रामू के घर आया। उसने जादू से रामू को सुला दिया और पेड़ काटने लगा। लेकिन छोटू जाग गया और चिल्लाया। गांव वाले आ गए। काला बाबा भागा। अगले दिन रामू ने ठाकुर को चुनौती दी, आपकी साजिशें नाकाम होंगी। ठाकुर ने गांव छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दूर शहर में एक व्यापारी ने पेड़ की खबर सुनी। उसका नाम था लालचंद। वह अमीर था लेकिन और अमीर होना चाहता था। उसने सोचा, मैं पेड़ खरीद लूंगा। वह गांव आया और रामू से कहा, मैं तुम्हें लाखों रुपए दूंगा, पेड़ मुझे दो। रामू ने मना किया। लालचंद ने चाल चली। उसने रामू के बच्चों को लुभाया, खिलौने दिए। लेकिन बच्चे समझदार थे। लालचंद ने योजना बनाई कि रात को पेड़ उखाड़ ले। उसके आदमी आए लेकिन पेड़ जड़ से मजबूत था। वे असफल हुए। रामू ने उन्हें पकड़ा और पुलिस को सौंपा। अब पेड़ की प्रसिद्धि दूर दूर फैल गई। राजा खुद आए। उन्होंने कहा, ये पेड़ राष्ट्र की संपत्ति है, मैं इसे महल में ले जाऊंगा। रामू दुखी हुआ। क्या वह पेड़ खो देगा? साधु ने कहा, राजा को समझाओ। रामू ने राजा से विनती की, महाराज, ये पेड़ यहाँ खुश है, इसे ले जाओगे तो मर जाएगा। राजा सोच में पड़ गए। राजा ने परीक्षा ली, अगर पेड़ तुम्हारा है तो इसे एक रात में 10 अंडे दो। रामू ने प्रार्थना की। रात भर जागा। सुबह पेड़ पर 10 अंडे थे। राजा खुश हुए और बोले, ठीक है, पेड़ तुम्हारा रहेगा, लेकिन राज्य को हिस्सा दो। रामू राजी हुआ। गांव में शांति आई, लेकिन एक नई समस्या आई। पेड़ अब बहुत बड़ा हो गया था। उसकी जड़ें फैल रही थीं। खेत बर्बाद हो रहे थे। रामू ने सोचा, क्या करना चाहिए? साधु ने कहा, पेड़ को जंगल में ले जाओ। लेकिन रामू अन्ना था। अंत में रामू ने फैसला किया। वह पेड़ को जंगल में ले गया। वहां पेड़ खुश लग रहा था। अंडे ज्यादा आने लगे। रामू रोज जाता और अंडे लेता। गांव वाले भी लाभान्वित होते। लेकिन एक दिन एक तूफान आया। पेड़ हिल गया। रामू डर गया। क्या पेड़ बच पाएगा? तूफान भयंकर था। हवाएं तेज चल रही थीं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रामू घर में बैठा प्रार्थना कर रहा था। सुबह हुई तो वह जंगल दौड़ा। पेड़ टूटा हुआ था। कई डालियां गिर गईं, अंडे बिखरे पड़े थे। रामू रो पड़ा, मेरा सब कुछ चला गया। लक्ष्मी और बच्चे भी आए। उन्होंने सांत्वना दी। साधु पहुंचे और बोले, डरो मत, पेड़ की जड़ें मजबूत हैं, इसे फिर उगाओ। रामू ने टूटी डालियां जोड़ी, पानी दिया। कुछ दिनों में पेड़ फिर हरा हो गया, लेकिन अब अंडे कम आने लगे। रामू सोचता, शायद तूफान का असर है। गांव में गरीबी फिर लौट आए। लोग रामू से मदद मांगते, लेकिन उसके पास कम था। एक दिन एक यात्री आया। उसका नाम था विजय। वह एक वैज्ञानिक था। उसने पेड़ देखा और कहा, यह कोई साधारण पेड़ नहीं, इसमें कोई वैज्ञानिक रहस्य है, मैं अध्ययन करूंगा। रामू सहमत हुआ। विजय ने पत्तियां ली, मिट्टी जांच की। उसने कहा, यह पेड़ विशेष ऊर्जा से उगता है, इसे सूरज की रोशनी और विशेष खाद चाहिए। रामू ने वैसा किया। पेड़ फिर फलने लगा। विजय ने एक किताब लिखी पेड़ पर। दुनिया भर में खबर फैली। वैज्ञानिक आए। रामू प्रसिद्ध हो गया।
लेकिन साथ ही खतरे बढ़े। विदेशी लोग पेड़ चुराना चाहते थे। एक रात विदेशी जासूस आए। उन्होंने रामू को बेहोश किया और पेड़ उखाड़ने लगे। लेकिन विजय जाग गया और अलार्म बजाया। सैनिक आए और जासूसों को पकड़ा। राजा ने रामू को पुरस्कार दिया। अब पेड़ की सुरक्षा के लिए चौकी बनाई गई। रामू खुश था, लेकिन लक्ष्मी बोली, ये सब ज्यादा हो रहा है। हमें साधारण जीवन चाहिए। रामू सोचता रहा। धीरे धीरे पेड़ से नए बीज निकले। रामू ने उन्हें बोया। नए पेड़ उगे। अब कई पेड़ थे। रामू ने उन्हें गांव वालों में बांटे। हर कोई अमीर होने लगा। लेकिन लालच बढ़ा। लोग पेड़ काटने लगे ज्यादा अंडे के लिए। पेड़ मरने लगे। साधु ने चेतावनी दी, लालच सब नष्ट कर देगा। रामू ने गांव बैठक बुलाई। हमें संयम रखना चाहिए। पेड़ को आराम दो। लोग मान गए। एक दिन एक राजकुमारी आई। वह बीमार थी। डॉक्टरों ने कहा कि सोने के अंडे से दवा बनेगी। रामू ने अंडा दिया। राजकुमारी ठीक हो गई। राजा ने रामू को इनाम दिया। अब रामू का परिवार राजमहल में आमंत्रित हुआ। वहां भव्य भोज हुआ। लेकिन रामू को गांव की याद आई। वह लौट आया। पेड़ अब स्वस्थ थे। अंडे नियमित आते। जीवन सुंदर था। लेकिन एक नई मुसीबत आई। जंगल में आग लग गई। पेड़ खतरे में थे। रामू और गांव वाले मिलकर आग बुझाए। पेड़ बच गया। इस घटना से सबने सीखा कि एकता जरूरी है। रामू ने पेड़ों की बाड़ बनाई। अब वे सुरक्षित थे। विजय ने एक लैब बनाई जहां पेड़ों का अध्ययन होता। दुनिया भर से लोग आते, सीखते। रामू शिक्षक बन गया। वह बच्चों को बताता, मेहनत और धैर्य से सब मिलता है। समय बीतता गया। छोटू और गुड़िया बड़े हो गए। वे पेड़ों की देखभाल करते। रामू बूढ़ा हो गया। वह सोचता, ये पेड़ मेरी जिंदगी बदल दी। साधु एक दिन फिर आया और बोला, तुमने अच्छा किया। अब पेड़ तुम्हारे बच्चों के हैं। रामू खुश था, लेकिन क्या कोई नया खतरा आएगा? छोटू अब जवान था। वह पेड़ों की देखभाल करता। गुड़िया शहर में पढ़ाई करती। रामू बूढ़ा हो चुका था। एक दिन छोटू ने कहा, पापा, मैं पेड़ों को शहर ले जाऊंगा। वहां ज्यादा लाभ होगा। रामू ने मना किया, नहीं बेटा, पेड़ यहाँ के हैं। लेकिन छोटू जिद्दी था। वह एक पेड़ उखाड़कर शहर ले गया। वहां उसने व्यापार शुरू किया। सोने के अंडे बेचे। अमीर हो गया। लेकिन पेड़ मुरझा गया। छोटू दुखी हुआ। वह लौट आया। रामू ने कहा, देखा, लालच का नतीजा। छोटू ने माफी मांगी। अब वह सावधान रहता। गुड़िया लौटी। वह डॉक्टर बनी। उसने कहा, पेड़ों से दवाएं बनेंगी। उन्होंने मिलकर रिसर्च शुरू की। पेड़ों से नई दवाएं बनी। बीमारियां ठीक हुईं। दुनिया में प्रसिद्धि मिली। लेकिन ईर्ष्या करने वाले बढ़े। एक वैज्ञानिक ने पेड़ चुराने की कोशिश की। छोटू ने रोका। एक दिन एक भूकंप आया। जमीन हिली। पेड़ गिरने लगे। छोटू और गुड़िया ने बचाया। रामू बीमार पड़ गया। साधु आया और बोला, पेड़ तुम्हें ठीक करेगा। उन्होंने अंडे से दवा बनाई। रामू ठीक हो गया। अब परिवार मजबूत था। वे पेड़ों को दुनिया भर में फैलाने की योजना बनाई। लेकिन सावधानी से। नए बीज बोए गए। नए जंगल बने। दूर देश में एक राजा ने पेड़ मांगा। छोटू गया और दिया। लेकिन वहां लालच हुआ। पेड़ मर गया। छोटू ने सीखा, केवल सच्चे लोग ही रख सकते हैं। लौटकर उसने नियम बनाए। पेड़ केवल जरूरतमंदों को। गुड़िया ने अस्पताल बनाया। वहां गरीबों का इलाज मुफ्त। रामू गर्व से देखता। लक्ष्मी खुश थी। लेकिन एक साजिश हुई। पुराना ठाकुर का बेटा लौटा। उसने बदला लेने की ठानी। उसने जादूगर बुलाया। जादू से पेड़ों पर कीड़े डाले। पेड़ बीमार हो गए। छोटू ने विजय को बुलाया। उन्होंने दवा बनाई। पेड़ ठीक हुए। ठाकुर के बेटे को सजा मिली। अब शांति थी। छोटू की शादी हुई। उसकी पत्नी ने पेड़ों की देखभाल सीखी। नई पीढ़ी तैयार थी। रामू ने अंतिम सांस ली। गांव में शोक हुआ। लेकिन पेड़ जिंदा थे। वे रामू की याद दिलाते। छोटू ने वादा किया, मैं पेड़ों को संभालूंगा। कहानी जारी थी। नई पीढ़ी ने पेड़ों को दुनिया भर फैलाया। हर देश में सोने के अंडों के पेड़ उगे। गरीबी मिटी। लेकिन लालच नियंत्रित रहा। छोटू का बेटा बड़ा हुआ। वह पेड़ों का संरक्षक बना। दुनिया शांतिपूर्ण हो गई। पेड़ अब प्रतीक थे धैर्य और मेहनत के। कहानी कभी खत्म नहीं हुई।